अगले सर क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9. So let us start. Ninth one is a cylindrical container with internal radius of its base as 10 centimeter contains water up to a height of 7 centimeter. Find the area of the wet surface of the cylinder. तो जितने दूर तक वाटर टच कर रहा है सिलेंडर को, वेट सरफेस हो गया बेस, और उसके बाद उतना हम लोग जो भी कर्व सरफेस ले लेंगे. So cylindrical container with internal radius of its base as 10 centimeter. So R is equal to 10 centimeter. और contains water up to a height of 7 centimeter. तो इसमें जो पानी भरा हुआ है ये 7 सेंटीमीटर के हाइट तक. Find the area of the wet surface of the cylinder. So area of wet surface is equal to CSA plus area of base. अब CSA में जो हाइट लोगे ना वो 7 सेंटीमीटर ही लोगे क्योंकि उतने दूर ही पानी भरा हुआ है. So this is equal to 2 pi r into h plus of pi r square. So ये 7 दे रखा है हाइट है और r का वैल्यू 10 दे रखा है, तो पाई के टर्म्स में ही निकाल देंगे. So this is 2 into 22 by 7. Radius is 10, h is 7 plus 3.14 into 10 into 10. देखो पर्पस है, यहाँ पे 7 इसलिए 22 by 7 ले रहे हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 314 हो जाएगा. Just to make our calculations easier, 22 into 2, 44 into 10, 440 plus 314. 754 centimeter square. So this is the area. सर अप टू का मतलब होता है कि 7 सेंटीमीटर तक ही है, वो पूरा फिल्ड नहीं है. हाँ, अप टू का मतलब यही हुआ कि 7 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ. अप टू 7 सेंटीमीटर हाइट मतलब 7 सेंटीमीटर के हाइट तक वाटर फिल्ड है. तो और हम एरिया ऑफ वेट सरफेस में ऊपर वाला जो सर्कल का एरिया है वो कंसिडर नहीं करेंगे. नहीं, क्यों करोगे, वो तो वहां पे टॉप तक भरा ही नहीं हुआ है, थोड़े यस सर. तक ही भरा हुआ है. ये तो फिल होगा तब उसको कंसीडर करें. रियल लाइफ सिनेरियो से हमेशा जोड़ के देखो चीजों को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. हो गया आगे समझ? आ गया सर, समझ गया. नाइन्थ के बाद हमारा 14th है. 14th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ हॉलो एंड क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स. ये तो किया था मैंने उस दिन. अब उदय पर उस समय सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया था तो मैंने सुना नहीं था. डाई लगाएंगे तुम्हारी, सुना करो ना. चलो, फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर ऑफ थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ हॉलो एंड क्लोज्ड सिलिंड्रिकल बॉक्स. तो हॉलो है और क्लोज्ड है. हॉलो एंड क्लोज उसी सिलेंडर बॉक्स के लिए दोनों चीज बोल रहा है, हॉलो और क्लोज दोनों. हम लोग ये पिछली क्लास में गलती कर रहे थे. हॉलो एंड क्लोज सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया, हाइट 35 सेंटीमीटर हो गया. Given that the width of the metal sheet is 1 meter, तो ये बेसिकली
So width of the metal sheet is 1 centimeter. Sorry, 35 1 meter. No, sorry. विड्थ ऑफ द मेटल शीट का मतलब ये एक मेटल शीट, इस तरीके का मेटल शीट है जिसका विड्थ 1 मीटर है और हम लोग को लेंथ निकालना जिससे कि हम लोग इसको बना रहे हैं. So closed cylindrical box of diameter 20 centimeter, height 35 centimeter. Given that the width of the metal sheet is 1 meter, also find the cost of the sheet at the rate of 56 per meter. And find the area of the metal sheet required if 10% of it is wasted in cutting and overlapping, etc. Minimum length in centimeter and correct to nearest whole number. Nearest whole number. Thin metal sheet required to make a whole number. So total surface area is equal to, this is 2 pi RH plus 2 pi R square. बेसिकली ये जो कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. 2 into 22/7, radius is 10, h is 35, plus 2 into 22/7, radius is 10 into 10. अब ये 7 5 times, so we have 44 440 into 5. So this is 2200 plus 4400 divided by 628.57. Two eight point 57. So this is the meter square. Okay. So 2828.57 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर इसका विड्थ है. तो हम लोगों को लेंथ निकालना है, तो एरिया जो इसका रिक्वायर्ड होगा लेंथ ऑफ, सो लेंथ इनटू 1 मीटर, मतलब उसको सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2828.57. अब इससे L का जो वैल्यू है, लेंथ L इज इक्वल टू 2828.57 divided by 100. So this is 28.28 centimeter. So approximate पूछ रहा है nearest whole number, तो 28 centimeter length required हो. उसके बाद आपको कह रहा है cost 56 per meter है. So cost is equal to 56 into 0.28, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. So rupees 15.68. So this is the cost. ठीक है. अब आपसे कह रहा है कि find the area of the metal sheet required if 10% of it is wasted in cutting and overlapping. ठीक है. So 10% of it is wasted. तो अगर देखो, if the actual sheet required is x, तो उसका 10% is wasted, x minus 10% of x is equal to, जो तुम यूज कर रहे हो उसको बनाने में,
22,828.57. ठीक है. So 90% of the x is this. So x is equal to 2828.57 divided by 0.9. So this will be 3142. So 3142.85. हम लोग ने 2828 ले लिया ना. अगर हम लोग ये वाला एरिया लोगे ना 2800 तो उससे आ जाना चाहिए मेरा. हाँ. सो मैंने एक्चुअल एरिया ले लिया है. इसमें यही वाला एरिया लेना है जो तुम नियरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना 28 सेंटीमीटर. उसको ले लो तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे यूज आ रहा समझ में. यस सर. पर एक चीज सर, आपने L into 100 वहाँ पे क्या किया था? L into 100 क्यों? एरिया के लिए. एरिया के लिए. इसका L लेंथ है, ये 1 मीटर है. इसको सेंटीमीटर में किया तो 100 सेंटीमीटर हो गया. एरिया L into 100 सेंटीमीटर. ओके. क्योंकि इसी शीट को यूज करके ये बनाया है ना. अच्छा. 2800 divided by 0.9 is basically 3111 centimeters square. Clear? यस सर. लिख लिया सबने? सर एक मिनट. तो लिख लिया. फोर्टीन के बाद क्या था? मिट गया वो गलती से. सर 18th और 21 था शायद. 25 था आई थिंक. सर एक बार चेक कर रहा. 14 के बाद 18 था और सर 25. एटीन्थ वाला है. A circular tank of diameter diameter 2 meter is dug and the earth removed is spread uniformly all around the tank to form an embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height. Find the depth of the circular tank. बेसिकली क्या है? ये हमारा ग्राउंड का लेवल है. इसमें हम लोग एक सिलिंड्रिकल वेल को डिग कर रहे हैं और इससे जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को हम लोग यहाँ पे जमा करते जा रहे हैं इसकी चारों ओर. और उससे इसका एम्बैंकमेंट बन गया. एम्बैंकमेंट मतलब वो जो मुंडे टाइप की होती है जो चारों तरफ उसके बना हुआ रहता है. अरे समझ में भाई? वेल के ऊपर चारों तरफ वो बना हुआ रहता है ना, जिस पे कि आप गिरो ना, इसके लिए ये जो बना हुआ रहता है करके. राइट. तो इससे जो मिट्टी निकली उसी से हमने इसके चारों तरफ बाउंड्री बना दिया. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को? ये हमारा ग्राउंड का लेवल है. अब आपको कह रहा है
इसमें कि a circular tank of diameter 2 meter is dug, तो मतलब इसका जो रेडियस होगा r is equal to 1 meter हो गया, diameter 2 meter था तो, and the earth removed is spread uniformly all around the tank to form an embankment 2 meter in width. ठीक है, तो इसका जो width है ये embankment 2 meter का width है, ठीक है. So all around the tank to form an embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height. इसका जो height है 1.6 meter, ठीक है. अब आपको कह रहा फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक. तो ये जो वॉल्यूम, इसमें से जो मिट्टी निकला, इस एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है, इस वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम है इस मिट्टी का, वो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेल व्हिच हैज बीन डग. क्लियर है? सो वॉल्यूम ऑफ embankment is equal to volume of well dug. So volume of embankment क्या हो जाएगा? पाई टाइम्स रिंग बन रहा है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर H प्लस ये पाई टाइम्स R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल H. ये जो डेप्थ है इसका पूरा मान लो कैपिटल H है इसका. So pi R1 square into capital H is pi R plus pi R2 square minus R1 is equal to this. ठीक है, ये जो मिट्टी इसमें से निकाला हमने वेल के अंदर से, उसको हमने एक एम्बैंकमेंट बना लिया जिसका की वॉल्यूम ये है. ये क्लियर सबको? यस सर. पाई और पाई कैंसिल हो गया, वैल्यूज डाल लो R2 स्क्वायर. अब देखो इसका अंदर का रेडियस 1 मीटर है, राइट, और 2 मीटर विड्थ है, तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा. सो R2 हो गया 3 मीटर और R1 हो गया 1 मीटर. सो दिस इज पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू हाइट 1.6 is equal to 1 square into height H. So this is 9 minus 1, 8. 8 into 1.6 is equal to H, or height H is 12.8 meter. So depth of this is equal to 12.8 meter. ये अच्छा क्वेश्चन मार्क कर लें. यस सर. लिख लिया सर. Fifth question. The total surface area of hollow cylinder which is open from both the sides is 3575 centimeters square. Area of its base ring is 357.5 centimeters square and its height is 14 centimeter. Find the thickness of the cylinder. So this is a hollow cylinder. The total surface area of a hollow cylinder which is open from both the sides is 3575 centimeters square. PSA of hollow cylinder
open from both the sides is equal to, देखो ये जो रिंग है ये दोनों तरफ रिंग बनेगा और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रिंग इनटू 2 प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया है 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। So 3575 centimeters square. Area of one of its ring, of its base ring is 157.5. ठीक है, मतलब ये जो रिंग है बेस में इसका जो एरिया है ये 157.5 है। So 357.5 सॉरी 357.5 into 2 कर लेंगे प्लस इनर सरफेस एरिया 2 pi r1 into h, outer surface area 2 pi r2 into h, ठीक है। अब इससे हम लोग का जो h का वैल्यू है ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसको अब यूज करते हैं अगर हम लोग 357.3575 357.5 into 2 कर लेंगे 750 प्लस 2 pi h कॉमन ले लो r1 प्लस r2, इसको इधर ले आओ 3575 minus 750 2 into 22 by 7 height है 14 r1 plus r2, so 3575 minus answer 2860 is equal to 88 into r1 plus r2. So this is 2860 divided by 88 is equal to r1 plus r2. 65 by 2. So this will give you r1 plus r2 is equal to 32.5. ठीक है, उसके अलावा जो रिंग का एरिया है पाई टाइम्स r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 357.5, ये दे रखा है पाई इज 22 by 7 इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1 इज 357.5, ठीक है। अब तुम्हें r2 प्लस r1 का वैल्यू तुमको पता है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और r2 माइनस r1 से इसका विड्थ निकाल लोगे। क्वेश्चन में आपको थिकनेस निकालने बोला है, दैट इज r2 माइनस r1, सो आपको r2 माइनस r1 का वैल्यू निकालना, राइट। क्लियर बच्चों, ऊपर वाला लिख लिया? यस सर। सर एक चीज पूछनी है, सर आप बोलते हो कि जब वो रिंग है तो स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट है वो, बिल्कुल टॉप पार्ट? रिंग मतलब ये वाला जो हम शेड कर रहे हैं, ओके। मतलब कि ये देखो ये जो है तुम्हारा, ये दिख रहा है तुम लोग को? तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिंग जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे,
ये रिंग हो गया है जो चारों तरफ है, ठीक है। ये वाइट वाइट अगर हम कर दें इसको, नहीं हो रहा वाइट वाइट, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन ये रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ थोड़ा ज्यादा है, इसमें विड्थ कम है, दिख नहीं रहा है। जी। हाँ, ये वैल्यू अगर हम लोग R1 प्लस R2 का डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा 22/7 इंटू R2 माइनस R1 जो कि थिकनेस है, R1 प्लस R2 के जगह 32.5 डाल देंगे, इज इक्वल टू 357.5, ठीक है। So this will give R2 minus R1 is equal to 357.5 into 7 divided by 22 into 32.5. So this is 357. 3.5 centimeter. Into 7. Uh, 3.5 centimeter. क्लियर है? ये हमारा है पेनिट्रेशन। क्लियर है सर। लिख लिया सबने? यस सर। सर लिख लिया। अब हम लोग कोन वाला पार्ट करेंगे, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं सर। Just give me 1 second, okay? कोन का पहले सारे फॉर्मूलेज एक बार कर लें। तो सबसे पहला ये कोन है, मान लो ये रेडियस है इसका, ये हाइट है कोन का, और ये स्लैंट हाइट है कोन का। सो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। ये स्लैंट हाइट है। अब पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर है, और प्लस इसका बेस का एरिया कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लोगे पाई आर, तो अंदर बच जाएगा L प्लस आर, ठीक है। तीसरा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नहीं सुना। Seventh, the radius of the base and height of a right circular cone so radius of base and height of a right circular cone are 7 centimeter and 24 centimeter. R is equal to 7 centimeter. H is equal to 24 centimeter. Find the volume and the total surface area of the cone. तो तुमको पहले L निकालना पड़ेगा. So slant height L is equal to root under R square plus H square. So this is equal to ये जो slant height है L Pythagoras theorem से root under R square plus H square होता है. So this is root under 7 square plus 24 square. 49 plus 576 is 625, which is equal to 25 centimeter. ये हमारा L का वैल्यू हो गया स्लैंट हाइट का. सो टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है पाई आर इंटू L प्लस R होता है. सो दिस इज इक्वल टू 22 by 7 into 7 L plus R 25 plus 7. So this is 7 और 7 कट गया. So this is 22 into 32. सर हम L की वैल्यू डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 7 and 24 and 25 वाला ट्रिपलेट? बात बराबर ही है. तो हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख रहे हो, तुम कहानी लिखोगे एक ही बात. तुमको रीजन तो देना पड़ेगा ना. तुम सीधे नहीं लिखोगे L is equal to 25 सेंटीमीटर. हाँ उसमें बगल में रीजन लिखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. नहीं, आई थिंक यू शुड शो दिस. ये एक फॉर्मूला होता है जिसको शो करना जरूरी है. ओके सर. तुम भले यहीं पे तुमको पता है ये 25 लिख दो, बट ये स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है. 22 into 32 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन. इसमें कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 into pi is 22 by 7 into 7 into 7 into 24. So 22 into 56 हो गया. One two three two centimeter cube. Clear बच्चों? यस सर. Yes, sir. सर आप ट्यूशन कब खोलने की कोशिश लाइक सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? ट्यूशन बंद चल रहा है अभी? नहीं सर, लाइक फिजिकल वाला, क्योंकि स्कूल भी खुल ही रहे हैं. तुम गए स्कूल एक भी दिन? नहीं सर, हमें जो लाइक अभी एग्जाम होने वाले हैं वो वहीं होंगे स्कूल में. हाँ तो एग्जाम तो 1 दिसंबर से होगा ना.
तो सर आप प्लान कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हम था। लोग प्लान कर रहे हैं दिवाली के बाद ट्राई करते हैं, देखो एक बार कोशिश करेंगे, बट या वील सी पहले कि हाउ यू नो ओपनिंग द स्कूल्स, हाउ इट इज responding. Why? Because there has been news that students are the highest carrier of ये COVID. तो ऐसा कल एक रिपोर्ट आ रहा था, आर्टिकल आ रहा था। तो वील सी, वेट एंड वॉच, अगर 10-15 दिन स्कूल खुला रहा और सब चीज ठीक चलता रहा तो हम लोग भी खोल देंगे फिर। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले ऑब्जर्व कर लेंगे स्कूल्स खुलने के बाद। इफ थिंग्स आर फाइन तो एटलीस्ट 10th 12th के लिए वील ट्राई एंड ओपन इट अप। ओके, यस सर। सर कल ट्यूशन है? हाँ कल ट्यूशन है, कल वाला ट्यूशन है। ये लिख लिया सबने? यस सर। Eighth है, a right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. H is equal to 3.6 centimeter. Radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recasted into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. तो इसको हम लोग रिकास्ट कर देते हैं, मतलब सेम वॉल्यूम रखेंगे। रिकास्ट मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा, और जो रिकास्ट करेंगे उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लो 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में। इसका हाइट निकालना है, कैपिटल हाइट एच है मान लो इसका हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स विल बी सेम, सो सिंस the cone has been recasted, the volume of both cones will remain same. So pi r square h, pi r square capital H. R square means 1.6 into 1.6 into 3.6. Capital R square 1.2 into 1.2 into capital H. So height H is 1.6 into 1.6 into 3.6. 1.2 into 3, 3 into 0.4, 4, 6.4 centimeter. Clear? सर लिख लिया।
9th question है. The ratio of the base areas and the curved surface area of a conical tent is 40:41. So base area and the curved surface area. So base area है pi r square, conical surface area pi r है, is curved surface area pi r है, is equal to 40/41. ठीक है. अब pi और pi cancel हो गया. So that means r by l is equal to 40/41. If the height is 18 meter and the air capacity of the tent in terms of pi, find the air capacity in the terms of pi. Height 18 meter है. अब देखो r is equal to 40/41. Radius is equal to 40k मान लो. L is equal to 41k. हाइट तुमको वैल्यू नहीं दे रखा है यहाँ पे 18 मीटर. ठीक है. अब ये जो हमारा रिलेशन है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट, इससे K का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा. सो मतलब 41 स्क्वायर इज 841K स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 1681. 41 का स्क्वायर होता है 1681. So this is 1681K square, 1600K square plus of 18 square. So this is 81K square is equal to 18 square. So इसका मतलब 81K square मतलब 9K का whole square is 18 square. Square root ले लोगे 9K is equal to 18. K is equal to 2. K 2 हो गया तो रेडियस हो गया 40 into 2, 80 मीटर. L हो गया 41 into 2, 82 मीटर. L का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को इसका एयर कैपेसिटी बोला है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 pi r square h, which is equal to 1/3 22/7. Radius is 80 into h is 18. सर ब्रिम क्या होता है? ब्रिम मतलब टॉप, मतलब सर्फ एकदम भर के. ब्रिम मतलब अप टू द हाईएस्ट लेवल. ओके सर. जनरली वाटर के लिए यूज करते हैं कि वाटर फिल्ड अप टू द ब्रिम. सो दिस इज 22 into 80 into 80 into. सर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई निकालनी है ना. अच्छा. तो ये पाई छोड़ देंगे इसको. $384 38400 pi सेंटीमीटर. ठीक है. बाकी अगली क्लास में करेंगे. ठीक है. आप लोग अभी एक्सरसाइज रहने दीजिएगा, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं. पुराना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है. ओके सर. सबने लिख लिया इसको? यस. चलो बाय एंड टेक केयर.